वॉर जोन से खबर, खार्किव में रूसी सेना का बड़ा हमला, रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने धावा बोला। हमले में यूक्रेन के हथियार तबाह हुए। क्रीमिया पर कब्जे का प्लान तैयार हो चुका है। यह पूरी प्लानिंग नाटो ने की है, जिसे अंजाम तक यूक्रेन पहुंचाएगा। दरअसल यूक्रेन ब्लैक सी में 5 लाख जवान उतारने वाला है। इन जवानों को ट्रेनिंग नाटो देश दे रहे हैं। 5 लाख जवानों के टारगेट पर ब्लैक सी से सटे रूसी इलाके होंगे, जबकि प्राइमरी टारगेट क्रीमिया होगा। अगर यह प्लान सफल हुआ तो पुतिन के हाथ से क्रीमिया का निकलना तय माना जा रहा है। Need to have this long-range capability not only on the occupied territory of Ukraine but also on the Russian territory. 6 सितंबर को जेलेंस्की जर्मनी पहुंचे, नाटो के अधिकारियों से बात की, लॉन्ग रेंज हथियारों की मांग की, जो अब भी विचाराधीन है। लेकिन इस मीटिंग में एक ऐसे प्लान पर मोहर लगी जो रूसी राष्ट्रपति को सबसे बड़ा झटका है। नाटो ने वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ मिलकर रूस पर सबसे बड़े प्रहार का प्लान तैयार किया है। नाटो के इस प्लान का वॉर ग्राउंड होगा ब्लैक सी और टारगेट होगा क्रीमिया। नेटो क्रीमिया को मुक्त कराने का ऑपरेशन शुरू करने वाला है, जिसके लिए उसने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें रूस फंसा तो क्रीमिया को गवाए बिना बाहर नहीं निकल पाएगा। नेटो ने ऑपरेशन ब्लैक सी तैयार किया है। ऑपरेशन का एजेंडा क्रीमिया की मुक्ति होगा। इस ऑपरेशन को यूक्रेन के जरिए अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए यूक्रेन ने 5 लाख सैनिकों की फौज तैयार की है। यूक्रेन के इन 5 लाख सैनिकों को समंदर में जंग लड़ने की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। नाटो के मरीन कमांडो इन्हें पानी के अंदर और ऊपर जंग लड़ने की कला सिखा रहे हैं। सैनिकों की ट्रेनिंग के बाद नाटो का ग्रीन सिग्नल मिलते ही जेलेंस्की के जवान ब्लैक सी के जरिए रूस की धरती पर हमला कर देंगे। माना जा रहा है कि यह हमला सर्दियां खत्म होने के बाद मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है। सवाल है कि इन 5 लाख जवानों का टारगेट क्या होगा। अब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया का सेवास्तोपोल, रूस का नोवोरोसिस्क बेस और सूची होगा, जहां रूसी राष्ट्रपति का पैलेस है। हालांकि यूक्रेन की कोशिश ब्लैक सी से लगती रूस की पूरी कोस्टलाइन को दहलाने की होगी, ताकि रूस अपना फोकस क्रीमिया से शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो जाए और यूक्रेन क्रीमिया में ताकत झोंककर उस पर वापस कब्जा कर ले। एक तरफ नेटो यूक्रेन के सैनिकों को मरीन ट्रेनिंग दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियारों की मदद भेजी जा रही है, जिसमें सबसे पहला नाम स्वीडन का है। स्वीडन रूस को 3,720 करोड़ रुपए के हथियार भेजने वाला है। स्वीडन की तरफ से यूक्रेन को कॉम्बैट बोट्स, एंटी टैंक वेपन और मैनपैड्स भेजे जाएंगे। इसके अलावा नेटो की तरफ से नेवल ड्रोन, छोटे युद्धपोत और ड्रोन सबमरीन भेजी जा सकती है। साफ है, ऑपरेशन ब्लैक सी से पहले नाटो फुल प्रूफ तैयारी करना चाहता है।
ताकि हर हालात में मिशन सफल बनाया जा सके। Расчет разблокировки построиться на ГКП. नेटो की तैयारियों की भनक रूस को भी है, जिसका संकेत सरगेई लेबेदेव ने दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, जेलेंस्की ब्लैक सी पर हमले के लिए सेना तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन मार्च 2025 के बाद ऑपरेशन शुरू कर सकता है। हमला करने वाले कोई सुपर फाइटर नहीं होंगे, लेकिन जरूरी है कि हम सावधान रहें। नेटो के हमले से पहले पुतिन भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। क्रेमलिन में ब्लैक सी और क्रीमिया की सुरक्षा के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि पुतिन सर्दियों से पहले ओडेसा पर हमले का आदेश दे सकते हैं। दरअसल ओडेसा अब भी यूक्रेन के कब्जे में है। ओडेसा ब्लैक सी से लगता है। माना जा रहा है कि ब्लैक सी में अटैक ओडेसा से होगा। रूस की कोशिश हमले से पहले इस पर कब्जे की है। रूस की टेंशन सिर्फ नेटो का ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि कमजोर होता कर्ज ब्रिज भी है। ये कर्ज ब्रिज की लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जिन्हें आतिश ब्रिगेड ने जारी किया है। इन तस्वीरों में कर्ज ब्रिज का क्षतिग्रस्त हिस्सा नजर आ रहा है। दावा है कि ब्रिज का स्ट्रक्चर बेहद कमजोर हो चुका है। हमलों की वजह से ब्रिज के ढांचे को काफी नुकसान हो चुका है और ये कभी भी गिर सकता है। हालांकि रूस ने इन सभी दावों को प्रोपेगेंडा बताया है और ब्रिज की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पंतशीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। साफ है, आने वाले दिनों में ब्लैक सी रूस यूक्रेन जंग का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनने वाला है। जहां रूस कमजोर पड़ा तो क्रीमिया को गवा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।